एकमात्र जिसमें से दो कभी नहीं होंगे, न हुए हैं, न हो सकता है, न होंगे, उसको कहते हैं अद्वैत। वही वास्तव में आत्मा मैं हूँ। तो शिव कौन हुआ? मैं। आत्मा मैं। परमात्मा मैं। प्रकृति के साथ क्रीड़ा करने वाला मैं ही मैं हूँ। यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं है। वह मैं जिसको मैं समझता हूँ, वह वाला मैं नहीं। मैं तो शरीर को, नाम को मैं समझता हूँ। एक महात्मा को किसी ने पूछा कि आपने भगवान देखा है? अरे हाँ मैंने देखा है ना। आप मिले हो? अरे डेली मिलता हूँ, हर समय मिलता हूँ। तो हमें मिलना है तो आप मिला सकते हो? हाँ बिल्कुल मिला सकता हूँ। तो मिलाओ हमें परमात्मा से मिलना है। देखो कोई बड़े आदमी को मिलने जाते हैं ना, तो पहले चिट्ठी लिखनी पड़ती है। हमारा कार्ड, आजकल तो कार्ड हो गए ना, कार्ड भेजते हैं कि ये आदमी है जिसका नाम, पता, बिजनेस सब छपा होता है कार्ड में, ये आपको मिलना चाहता है, इस कंपनी का मालिक है। तो क्या आपकी पहचान भगवान को दूँ? आपकी पहचान बताओ, मैं क्या कहूँ, किसको मिलना है? तो उसको बोलो राम जी भाई को मिलना है। नहीं राम जी भाई तो वो आपका नाम है, आप कौन है? आप जिसको मिलना है वो नहीं, ये जो मैं दिख रहा हूँ ये तो आपका शरीर है ना। अरे नहीं महाराज आप समझे नहीं, पंचवटी सोसाइटी बंगला नंबर 230 में जो मैं रहता हूँ वो तो आपका एड्रेस है। आप कौन हो? आप बताओ, मैं बता दूँ। जो आप हो अगर उसको आप जान गए तो फिर मिलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप हो वही वह है। हमें सिर्फ अपने आप को पहचानना है। हमारा अपने आप को जान लिया, जगत जानने में आ गया। अपने आप को जान लिया, जगदीश तक जानने में आ जाएगा। फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। एक के ज्ञान से सबका विज्ञान। वो एक कौन है? मैं। एक के ज्ञान से सबका विज्ञान, ऐसा हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में ऋषियों ने कहा कि एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने से सब जाना हुआ हो जाएगा। एक को मान लेने से सब माना हुआ हो जाएगा। एक को प्राप्त कर लेने से सब प्राप्त हो जाएगा। तो वह एक कौन है? मैं एक ही शब्द ऐसा है जो हर एक में व्याप्त है। देख लेना आप, हर एक व्यक्ति अपने आप को मैं कहता है, उसकी अपनी भाषा में। सजीव, निर्जीव, जड़, चेतन जो भी है वो अपने आप को मैं के रूप में पहचानता है। एक मेंढक कुदक कर जा रहा है, वो अपने आप को मैं के रूप में जानता होगा। अगर बीच में कुछ आ गया तो घूम कर जाएगा ना, और दूसरा मेंढक मिला तो कहेगा कि उस रास्ते पर मत जाओ, वहाँ पर बीच में कुछ पड़ा हुआ है, इधर से निकलो। किसने बताया आपको? मैंने देखा ना, मैंने जाकर देखा। एक राजा जानुश्रुति करके एक बहुत विद्वान और बहुत उत्कृष्ट महात्मा जैसे एक राजा थे, जानुश्रुति। बहुत दान करते थे, बहुत दानवीर थे। उसके यहाँ भंडारा चलता रहता, गायों का दान होता रहता, बहुत दान करते थे और बहुत उपकार करते थे। और उसका बड़ा नाम था, अरे कितना पुण्यशाली। ऐसा तो आज विश्व में कोई पुण्यशाली नहीं, इतना पुण्य इसने इकट्ठा कर लिया। तो वो एक बार बैठा था अपने टेरेस में, अपने जो महल होता है, महल की अगासी में बैठा था, कुर्सी डालकर ऐसे खुली हवा में। संध्या का समय था, और संध्या के समय आपने देखा होगा पंछी अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे होते हैं। तो हंस का एक टोला निकला, 2-4 हंस निकले। तो जो जवान होते हैं वो तो जल्दी जल्दी भागते हैं ना, तो छोटा एक जवान हंस था, वो आगे था, और उसके पीछे उसके पिता दादा जो भी थे, एक बूढ़ा हंस उसके पीछे था। तो जैसे ही वहाँ से निकलना हुआ तो पीछे से बूढ़े वो हंस था, उसने कहा अरे भाई जरा घूम के चलना। क्यों? क्योंकि नीचे वो इतना पुण्यशाली राजा बैठा है, उसको लांग कर એને ટપીને ન જવાય ને। આપણે ભગવાનની મૂર્તિ હોય તેને ટપીને થોડા જઈએ, ફરીને જઈએ ને। કોઈ શાસ્ત્ર હોય, ગીતાજીનો ગ્રંથ પડ્યો હોય તો આપણે એને ટપીને તો ન જાય ને। ભોજનની થાળી હોય તો એને ટપીને ન જાય, અન્ન બ્રહ્મ છે। तो राजा बहुत पुण्यवान है, उसके ऊपर से नहीं जा सकते हम, इधर से जाओ। अरे देखा तुम्हारे राजा, उससे तो कहीं ज़्यादा और एक है वो पुण्यवान। तो राजा तो इतना ज्ञानी भी था, वो पंछियों की भाषा भी समझता था। उसने सुन लिया कि अरे मुझसे ज़्यादा पुण्यशाली कौन है। तो वो हंस ने पूछा कि कौन है भाई राजा से ज़्यादा पुण्य? वो रैको नाम का जो गाड़ीवान है ना, मजूर, जो गाड़ा में बधो सामान हेरफेर करते हो ने ये मजूर, इससे भी ज़्यादा पुण्यवान है। राजा ने कहा ऐसा पुण्यवान कौन है, मुझे उसको मिलना पड़ेगा और उससे जानना पड़ेगा कि भाई तुम मुझसे ज़्यादा पुण्यवान कैसे हो गए। तो
उसने कहा कितना ज़्यादा है? तो दुनिया में जो भी कोई पुण्य करता है सब उसी को मिल जाता है। अरे ये टेक्निक तो जाननी पड़ेगी, मैं खाऊं और सबको मिल जाए, और आप पुण्य करें सब पुण्य करें और मुझे मिल जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो गया नीचे, रात भर नींद नहीं आई, सुबह में सभा बुलाया और कहा कि जाओ ढूंढो उस गाड़ी वाले को, रईको को ढूंढो। और मिला एक नदी के किनारे, तो राजा अपना सैन्य आते सब कुछ धन दौलत लेकर गया कि रईको जी महाराज मुझे ज्ञान प्राप्त करना है आपसे, कैसे सबका पुण्य आपको। अरे भागो भागो, तुम्हारे जैसे बहुत देखे, अपमान करके निकाल, राजा का अपमान करके निकाल दिया। लेकिन राजा तो बड़ा धार्मिक था, वो जानता था कि ज्ञानी पुरुष से तो कैसे मिलना चाहिए। वापस गया, फिर वापस अकेला आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वस्त्र भी अब राजा के नहीं पहने थे। 2-3 बार ऐसे आया था, अंत में ऐसे आया और उसके चरणों में दंडवत करके बोला कि महाराज मुझे बताओ। अब उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे, एक धोती पहनी थी और अपनी पीठ खुजला रहा था वो गाड़ी के पहिए से, पीठ में। उसने कहा ठीक है, जानना है आपको, मेरी पीठ खुजला दो। राजा उसकी पीठ खुजला रहा है और वो उसको ज्ञान दे रहा है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा, अपने आप को जानो बस। तुम तो अभी कर्म कांड में पड़े हुए हो, दान धर्म यात्रा प्रवास, ये तो करना हुआ ना, करना मात्र मिट जाए, करना मात्र रुक जाए, अंदर से फोर्स ही ना हो करने का। किए बगैर हम रह नहीं सकते कुछ। आप देखना, बैठो आप 5 मिनट आँख बंद करके, नहीं बैठ सकते, कुछ किए बगैर रहा नहीं जा सकता ना। तो करना ही मिट जाए, तब मैं को जानना, मैं को जान लिया सब जानने में आ गया। तो कहते वही पुरुष मैं हूँ। तो यह मैं इस प्रकार से उसे शिव को जानना चाहिए। आगे का शब्द है इंद्र। इंद्र माने, इंद्र भी परमात्मा का ही एक नाम है। तीनों लोक का जो शासन करता है उसका नाम है इंद्र। हमें लगता है कि वो तो स्वर्ग के राजा है ना, हमारा शासन कहाँ करता है? हमारा शासन भी इंद्र ही करता है हमारा। आपने सोचा नहीं होगा, बारिश माने वरुण देव बारिश करते हैं, उसको आज्ञा कौन करते हैं? इंद्र करते हैं ना। एक बार गिरिराज भगवान को उठाना पड़ा क्योंकि इंद्र का यज्ञ नहीं किया था। इंद्र नाराज हो गया और कहा वरुण जाओ बहा दो, पूरा व्रज बहा दो, हमारा अपमान करते हैं, हमारी आज्ञा को नहीं मानते, हमारा अनादर कर दिया इन्होंने। तो भगवान ने उठा लिया। बहुत बारिश हुई लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ। फिर उसको पता चल गया कि ये उंगली पर उठाने वाला कोई सामान्य नहीं, ये तो परम तत्व है। फिर उसकी शरण में आया कि हमें क्षमा करो, और उसने नाम दिया उसको, पता है आपको क्या नाम दिया? गोविंद। उसी नहीं, सॉरी, गोपाल। गोपाल नाम उसी ने दिया क्योंकि सब गायों को भी इकट्ठा करके रखा था ना। और एक बार कोई ऐसी ही घटना बनी थी और किसी ने उसका नाम दिया गोविंद, माने इंद्रियों को विंद, जानने वाला, काबू में रखने वाला। और उसने उसकी क्षमा मांगी। तो किसने भेजा था बारिश को? इंद्र ने। बारिश बरसाना, अग्नि बरसाना, ठंड बरसाना, जो भी हवा वायु को कहा कि चाहो उड़ा दो सब, तो वो कौन आज्ञा करता है? इंद्र की आज्ञा के अनुसार, प्रधानमंत्री की आज्ञा के अनुसार बाकी सब खाते वाले, कृषि मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, जो भी है काम करते हैं। पहले से ही दे दिया कि भाई आपको इतना करना है। अब उसमें कोई फेरफार करना है तो अलग से बिल पास करके ऑर्डर आएगा कि अब आपको ये नहीं, अब ये करना है। तो इंद्र ही सबका शासन करता है। त्रिलोकी का वो राजा है, वो भगवान ही है, भगवान ही इंद्र बने हुए हैं। इसलिए जब भगवान ने वामन रूप लिया ना अदिति के पेट से, अदिति के देव सब अदिति के पुत्र है, इंद्र भी उसका बड़ा पुत्र है। तो भगवान ने उसके पेट से जन्म लिया, तो उसका नाम, वो तो छोटे भाई हो गए ना, देव तो पहले थे, तो वो तो छोटे भाई, वैसे भी छोटे थे लेकिन बाद में अनुज, बाद में जन्मे हुए, तो इसका नाम हुआ उपेंद्र। इंद्र और उपेंद्र। बटुक महाराज का नाम उपेंद्र है, जो वामन है ना उसका वास्तविक नाम, वामन तो उसका आकार है, वामन माने डिज को, वो उसका नाम नहीं, उसका नाम है उपेंद्र। तो उप इंद्र है माने छोटा इंद्र है। इस प्रकार इंद्र भी परमात्मा का एक नाम है। एक जगह आते हैं इंद्र माया भी पुरु रूप ईयते, वही इंद्र या परमात्मा अपनी माया के कारण, विविध प्रकार की माया के कारण अनेक रूप में वास रहा है। उपाधि की दृष्टि से इंद्र तीनों लोक का अधिपति है, अथवा जगत नियंता कह लो, अधिपति कह लो, जगत नियंता, जो सदा ही हाथ में वज्र लेकर खड़ा रहता है।
माने जैसे कोई गडरिया बकरी चराने वाला जो होता है ना, वो हाथ में लाठी लेकर खड़ा रहता है, सब बकरियाँ लाइन में चलती है, उससे लाठी को देख कर के भाई ये शासन कर रहा है। और कठोपनिषद में भी आया है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई वज्र हाथ में लेकर खड़ा है, इसीलिए वायु अपनी रीति से बह रहा है, अग्नि अपना काम कर रहा है, यम भी इधर उधर दौड़ दौड़ कर अपना काम कर रहा है। कोई इंद्र, कोई भगवान है जो हाथ में वज्र लेकर खड़ा है, तो इंद्र शासन, वज्र माने शासन करने का हथियार, तो वही वज्र धारण किए हुए हैं। और अनुशासन में, उसके अनुशासन में सूर्य, चंद्र, अग्नि, सर्व देवता अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो वह इंद्र कौन है? वही परमात्मा। जब अधिपतित्व, ईश्वरत्व प्रकट करना है तब वह इंद्र बनते हैं। अक्षर, आगे का शब्द है अक्षर। अक्षर माने अपरिवर्तनशील, शाश्वत, जिसका क्षरण नहीं होता। क्षरण એટલે આપણે ગુજરાતીમાં એને જરી જેવું કહીએ કે આ જરી ગયું, જો આ કપડું હાવ જરી ગયું, પતલું થઈ જાય જો હાવ આરપાર દેખાય એવું થઈ જરી જાય। क्षरण हो जाना माने क्षय हो जाना। क्षय नामનો રોગ થાય ત્યારે શું થાય? માણસ સાવ આમ એવો થઈ જાય, બધું શરીરમાંથી શક્તિ જતી રહે, ચરબી જતી રહે, કાંઈ રહે નહીં, હાવ એકદમ સુકાતો જાય, એને ક્ષય કહેવાય। क्षय એટલે क्षरण થવું। तो अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, अपरिवर्तनशील या तो शाश्वत सत, उसका जो निर्देश करता है, सामान्यतः उस अक्षर को, अविनाशी को अक्षर कहते हैं। उस अविनाशी के रूप में भगवान ही है, वह उसी का रूप है। ये मुंडक उपनिषद में उसके बारे में कहा है कि जो अदृष्ट है, अग्राह्य है, अगोचर है, अव्यय, अवर्णीय है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णीय है, चक्षु और श्रोत्र रहित है, पानी पाद रहित, हाथ पांव के बगैर का पानी पाद रहित है, उसके विहीन है, फिर भी जो नित्य है, जो सर्वनाम और रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, सर्वव्यापी है, अति सूक्ष्म माने दृष्टा जो है, वह अव्यय जगत का कारण, जिस अक्षर को विवेकी जन आत्मा रूप से जानते हैं, उसी का नाम अक्षर है। आत्मा का क्षरण नहीं होता ना, वो तो रहता है, सब मिट जाता है, लेकिन होनापन मिटता है क्या? ये दीपक है, ये नीचे गिर गया तो क्या हो गया इसका? ठिकरा, लेकिन मिट्टी तो है। अब जब दीपक है तब भी मिट्टी है, अब ठिकरा टुकड़ा हो गया तब भी मिट्टी है कि नहीं है? अब सब क्लास खत्म होने के बाद आएंगे हरिओम करने के लिए, तो उसके ऊपर पाँव पड़ा तो कंकड़ बन गए छोटे छोटे, तो कंकड़ हो गए तब भी मिट्टी तो है कि नहीं है? अब 2 दिन पड़ा रहा तो हर एक बार उसके ऊपर पाँव आते रहे तो वो क्या हो गया? रज हो गया, लेकिन मिट्टी तो है कि नहीं? जब ये दीपक था तब भी मिट्टी था, ठिकरा हो गया तो भी मिट्टी है, कंकड़ हो गया तो भी मिट्टी है, रज हो गई, मिट्टी तो है ही। मिट्टी कभी मिटती नहीं, अस्तित्व कभी मिटता नहीं, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, उसका नाम है अक्षर। जो शाश्वत है, वो नित्य है, जो अपरिवर्तन, सब में परिवर्तन होता है। मिट्टी मिट्टी रहती है, घड़ा है मिट गया, फिर भिगो के कोड़िया बना दिया, वो तो है तो मिट्टी, उसको गिला कर फिर भिगो कर उसमें से गमला बना दिया, है तो मिट्टी। હમણાં તમને ખબર હોય તો આજકાલ એવું આવે છે મટીરિયલ કંઈક છોકરાઓને રમવા માટેનું, એમાંથી બધા જાત જાતના રમકડા બને, મીણ જેવું હોય છે, જાત જાતના કલરનો, 2-3 કલરનો, શું કહેવાય એને ખબર નથી મને, બોન્ડિંગ હોય, આવો રોંદો હોય મીણ જેવો, અને એમાંથી क्ले क्ले क्ले, वैसे क्ले का अर्थ होता है मिट्टी, लेकिन वो मिट्टी नहीं है, क्ले। हाँ, उसमें से सब कुछ, पहले समझो घोड़ा बनाया, अब तबड़क तबड़क खेला थोड़ी देर, फिर मिटा दिया, अब गधा बनाया, फिर मिटा दिया, उसी में से भगवान भी बनाए, उसकी पूजा भी की, फिर उसी में से गधा बन गए। लेकिन क्ले तो क्ले रहती है ना, तो उसी तरह जो तत्व अपरिवर्तनशील है, आकार बदलता है, नाम बदलता है, रूप बदलता है। देखो सोना तो सोना ही है, वह स्वरूप है, उसका नाम चाहे कोई भी हो, विट्टी बूटी जो भी हो, समझो कि हार बना तो उसका आकार अलग होगा, उसका नाम अलग होगा, उसका रूप अलग होगा, उसका स्थान अलग होगा, उसकी कीमत अलग होगी। अब उसको मिटा दिया, पायल बना दिया तो उसका स्थान बदल गया, उसका नाम बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसकी वैल्यू बदल गई, कीमत भी बदल गई ना। हार तो एक बड़ा सा था, पायल तो 2 हो गए, अब उसमें से 2-3 क्या कहते हैं वो बंगड़ी या बूटी वीटी सब बना दिए, तो स्थान बदल गया, उसका नाम बदल गया, उसका रूप सब बदलता है। मूल तत्व जो है वो अक्षर है, वो नहीं, उसका क्षरण सोना नहीं बदलता, रूप बदलता है, स्वरूप नहीं बदलता। तो उस तत्व अक्षर
परमात्मा ही अक्षर रूप में रहा हुआ है। फिर आगे का शब्द है परम। परम माने सर्वोत्कृष्ट, जिसमें सब समा जाए उसको परम कहते हैं। जो देश काल वस्तु की मर्यादा से मुक्त हो उसको परम कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से आगे देखेंगे, जरा एक बार ऊपर ऊपर देख लेते हैं। फिर कहा सम्राट, स्वराट कहा, सॉरी स्वराट माने स्वयं प्रकाश, जो अपने आप अभिव्यक्त होता है, खुद को जानता है और दूसरों को भी जानता है, उसका नाम है स्वयं प्रकाश। और इसके बाद एक शब्द आता है प्राण। प्राण माने जीवन शक्ति। तो व्यष्टि प्राण, समष्टि प्राण। समष्टि प्राण माने सूत्रात्मा, जो वायु है उसमें से हम प्राण लेते हैं, प्राण निकालते हैं। तो प्राण माने प्राणन शक्ति, जीवन धारण करने वाली शक्ति, वो कौन है? वो परमात्मा ही है। और काल माने उपसंहार करने वाली शक्ति, मिटाने वाली। मिटाते इसलिए है कि नया सर्जन हो सके। तो ये विधेयात्मक है, नकारात्मक मिटना नहीं है, मिटा देना है बस, फिर कभी दिखने में ही न आए, ऐसा नहीं, वो तो मिटता ही नहीं ना। तो काल भगवान ऐसा कहते हैं, काल भी भगवान का ही एक रूप है, वो मिटाकर फिर नया बनाने के लिए मिटता है। गांधी युग में एक बार मेघाणी ने एक काव्य लिखा था कि घण उठाओ मारी भुजा बधु भांगवू, नवसर्जन करवा माटे। हे मारी भुजा तो घण उठाओ અને આ જૂનું થઈ ગયું એને ભાંગીને ગાળીને ઓગાળીને નવું સર્જન કર। નવસર્જન માટેનું એક સરસ ગાંધીજીની આજ્ઞાથી એને એક કાવ્ય લખ્યું, ગાंधीजी की प्रेरणा। तो भगवान भी यही काम करते हैं, मिटाते हैं, लेकिन नव सर्जन करने के लिए मिटाते हैं। और अग्नि के रूप में, अग्नि माने पोषक, हम खाते हैं उसको पचाते हैं, उससे हमारी पुष्टि होती है, तुष्टि होती है। तो पोषक तत्व भी अग्नि है। और चंद्रमा भी अग्नि है। अनाज जब पैदा होता है ना, तो उस अनाज में रस कौन भरता है? चंद्रमा। सूर्य उसका उत्पादन करता है, सूर्य उत्पादक है, जन्मदाता है। सूर्य नहीं होगा तो उगेगा नहीं, उगेगा तो फिर बड़ा नहीं होगा, वो पलेगा नहीं। उसका जन्म और पालन करता है सूर्य, लेकिन उसके अंदर जो सत्व है, जो रस है, वो चंद्रमा भरता है। तो चंद्रमा तो हमें आनंद भी देता है, हमें पुष्ट भी करता है, माने अस्थि भांति प्रिय तीनों चीज उसमें है। तो ऐसे चंद्रमा भी भगवान, इस प्रकार एक ही परमात्मा शीतल चंद्रमा भी है और दाहक अग्नि भी है। अग्नि का गुण है दाहक। एक ही परमात्मा सर्जक या रक्षक प्राण भी है और विनाशक काल भी है। और यही सब एक साथ परमात्मा, सब एक साथ भी परमात्मा ही है। तो ऐसी कोई चीज इस जगत में, इस सृष्टि में नहीं है जो परमात्मा न हो। अब किसकी आराधना करनी है? किसी की भी कर सकते हैं। अब किसी की क्यों करना, अपनी क्यों नहीं करें? तो आत्मचिंतन, इसके लिए यह दिया गया है। आत्मचिंतन माने तत्व चिंतन, माने परमात्मा चिंतन। इस मंत्र को थोड़ा आगे अगले क्लास में भी देखेंगे। अभी तो हमने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, फिर इसका थोड़ा विस्तार भी करेंगे समझने के लिए, अगर आवश्यकता होगी तो। यहाँ पर हमारा ये कैंप पूर्ण होता है। आप सुबह में, इतनी सुबह में आकर भी हमें सुना, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्